अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम शेख सलीम शेख मुस्तफ़ा। मैं महानगर पालिका उर्दू स्कूल नंबर 17 सांगली में एक मुअल्लिम की हैसियत से काम करता हूँ। मैं आप तमाम का इस वीडियो में इस्तकबाल करता हूँ, खैर मक़दम करता हूँ। आज हम इस वीडियो में मीम एन अलिफ़ यानी मुश्तरक आद आज़म किस तरह मालूम करते हैं सीखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि इसका आमज़ीद महासिल क्या है। आमज़ीद महासिल इसका नंबर 1 6.71.1 इन मखसूस हालतों में मीम एन अलिफ़ और मीम ज़न अलिफ़ का इतलाक़ करता है। दूसरी उसकी निस्बती है। आमज़ीद महासिल है तक़सीम पजीरी की कसौटियाँ बताता है। यहाँ पर दो उसका महासिल है। चलो हम हमारे टॉपिक की तरफ चलते हैं। हम देखेंगे कि हमारा जो है छठी जमात की जो किताब है उसका सबक नंबर 9 मीम एन अलिफ़ और मीम ज़ल अलिफ़। इसमें हम क्या करेंगे, आज हम मीम एन अलिफ़ मालूम करना सीखेंगे। मीम एन अलिफ़ मतलब यानी क्या? मीम एन अलिफ़ मतलब यानी दिए हुए आदात का में जो मुश्तरक है उन मुश्तरक आदों में सबसे बड़ा आद यानी मुश्तरक आद आज़म। ठीक है, तो यहाँ पर जो मश्क नंबर जो मश्की सेट है 24 वहाँ पर हम लोग देखेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर देखो मश्की सेट 24 में जो है पहला सवाल यहाँ पर दिखाया गया है कि 30 और 45 का हमको मीम एन अलिफ़ मालूम करना है। दूसरा सवाल है 16 और 48 का मीम एन अलिफ़ मालूम करना है। ठीक है, हम पहला सवाल लिखते हैं 45 और 30 का मीम एन अलिफ़ मालूम करना। ठीक है, तो हम यहाँ पर जाएंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले 45 और 30 लिखेंगे। पहले यहाँ पर नंबर अदद लिखते हैं हम लोग। यहाँ पर मैं लिखता हूँ 45, उसके बाद है 30। इन दो आयदात का हमको मीम एन अलिफ़ मालूम करना है। अब यहाँ पर देखो 30, पहले हम 45 लिखेंगे। 45 किसी किसके पाड़े में आता है? 45 के हाथ कौन कौन से हैं? तो 1 है, 3 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 9 है, 15 है और 45 है। ठीक है, अब उसके बाद में एक 30 अदद हम लेंगे। 30 के अंदर हाथ कौन कौन से हैं? 1 है, 2 है, 3 है, 5 है, 6 है, 10 है, 15 है और 30 है। अब आप इसमें देख सकते हैं कौन कौन से मुश्तरक है। चलो हम मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से मुश्तरक है। हम यहाँ पर रेड पेन से देखेंगे। देखो यहाँ पर जो है एक मुश्तरक है, यहाँ भी एक मुश्तरक है, यहाँ पर 3 मुश्तरक है, यहाँ भी 3 मुश्तरक है, यहाँ पर 5 मुश्तरक है, यहाँ भी 5 मुश्तरक, यहाँ पर 15, यहाँ भी 15। फिर हम क्या करेंगे, उसको लिख के लेंगे मुश्तरक आद। यहाँ हम लिखेंगे मुश्तरक आद कौन कौन से हैं? 1 है, 3 है, 5 है और 15 है। अब मीम एन अलिफ़ मालूम करें, मतलब इनमें सबसे बड़ा आद कौन है? तो यहाँ पर सबसे बड़ा आद जो है वो 15 है ना। देखो यहाँ भी 15 बड़ा है, यहाँ भी 15 बड़ा है, इसलिए मीम एन अलिफ़ क्या होगा? मीम एन अलिफ़ क्या होगा? 15 होगा। ठीक है, यहाँ पर अब ये पहला तरीका हो गया। अब हम दूसरे तरीके से भी हम मीम एन अलिफ़ मालूम कर सकते हैं, वो हम लोग अभी देखने जा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक दूसरा सवाल आता है। दूसरा सवाल ऐसा है कि 16 और 48 का मीम एन अलिफ़ हमको मालूम करना है। तो मैं आपको अब ये जो 16 और 48 है इसको दूसरे तरीके से मीम एन अलिफ़ मैं आपको मालूम करके बताऊंगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि पहले हम 16, पहले 4 चौकोन बनाएंगे इस तरीके से, और यहाँ पर हम लिखेंगे पहले चौकोन में 16 और दूसरे इसमें लिखेंगे हम 48। ये मैं दूसरा तरीका है मीम एन अलिफ़ मालूम करने का, 2 नंबर का तरीका। पहला हमने देखे सबके हाथ लिखने का, उसमें जो मुश्तरक है उसको कॉमन करने का, और जो मुश्तरक सबसे बड़ा आद है वही उसका मीम एन अलिफ़ होगा। यहाँ हम दूसरा तरीका देखेंगे। यहाँ पर लिखे हमने 16 और यहाँ लिखे हमने 48, यहाँ 48 लिखे, यहाँ 16 लिखे। देखेंगे अब पहले सबसे पहले किससे तकसीम होता है? दोनों भी आदत तो 2 से तकसीम आराम से होते हैं। ठीक है, 2 2 8 16, 24 दूनी 48, फिर और 2 से होते हैं दोनों भी, 2 चौक 8, 2 छक्के 12 दूनी 24, फिर 2 से होता है 2 दूनी 4, 2
6 दूनी 12। फिर ये दोनों 2 और 6 ये भी 2 से तकसीम होते हैं, इसलिए 2, 2 की 2 और 2 तिया 6। अब यहाँ पर हमको अदद मिले हैं, यहाँ पर कौन कौन से अदद मिले हमको, कॉमन अदद मिले हैं। यहाँ पर हमको क्या मिला है, 2 मिला, 1 बार 2, ये 2, 2, 2। अब हमको इनको क्या करना है, इनको हमको लिख लेना है ना। तो हमको मीम एन अलिफ में क्या करना है, इन आदात को लिख लेना है यहाँ पर और मल्टीप्लाई करना है, ज़र्ब करना है। 2 ज़र्ब 2 ज़र्ब 2 ज़र्ब 2 है ना। करो ज़र्ब, 2 दूनी 4, फिर 2 दूनी 4, यानी क्या, फिर इनके दरमियान ज़र्ब यानी 16, यानी 16 और 48 का मीम एन अलिफ क्या होगा, 16 और 48 का मीम एन अलिफ होगा 16। कितना होगा, 16 और 48 का मीम एन अलिफ कितना होगा, 16 होगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो और बहुत सारी यहाँ पर मिसालें दी गई है, मैं आपको बताता हूँ। ये यहाँ पर देखो मिसालें कौन कौन सी दी गई है मशकी सेट में, आप देख सकते हैं। यहाँ पर मशकी सेट में कितना कौन कौन सी मिसालें दी गई है, यहाँ देखेंगे हम। देखो यहाँ पर अब 39 39 और 25 भी है, 49 56 है ना, 120 44 है, 81 99 है। तो इस तरीके से हमको मीम एन अलिफ आराम से हम लोग मालूम कर सकते हैं। आपको इस वीडियो के ज़रिए, मुझे लगता है कि आप वीडियो के ज़रिए आपको ये बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा। ठीक है, चलो इस वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़, बाय।